काम खुदा के जब जिंदगी में हो जाते हैं। सबको मेरी ओर से जय यीशु मसीह की। मैं हूँ श्वेता सेंसिया। स्वागत करती हूँ आपका हमारे आज के इस प्रोग्राम में जिसका नाम है अनोखे काम खुदा के जब जिंदगी में हो जाते हैं। खिल जाती है सूखी डाली, खिल जाती है सूखी डाली, रंग जीवन के बदल जाते हैं। अनोखे काम खुदा के जब जिंदगी में हो जाते हैं। सबको मेरी ओर से जय यीशु मसीह की। मैं हूँ श्वेता सेंसिया। स्वागत करती हूँ आपका हमारे आज के इस प्रोग्राम में जिसका नाम है अनोखे काम खुदा के। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारे इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं परमेश्वर के उन अनोखे कामों के बारे में जो पवित्र बाइबल में लिखित हैं और जो परमेश्वर अपने लोगों के जीवनों में करते आ रहे हैं। तो दर्शकों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि ये जो समय चल रहा है क्रिसमस पर्व का, तो इससे पहले कि हम आज का ये एपिसोड स्टार्ट करें, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्रिसमस सिर्फ और सिर्फ एक त्यौहार नहीं है, बल्कि ये वो वायदा है जो परमेश्वर ने अपने लोगों के साथ किया कि जब अंधकार इस संसार में फैलता है तब परमेश्वर अपने अनोखे कामों के द्वारा एक नया प्रकाश, एक रोशनी इस संसार में लाते हैं। और क्रिसमस इसका बहुत बड़ा एक उदाहरण है, एक एग्जाम्पल है। तो आज के हमारे इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे क्रिसमस पर ही। और जैसा कि हमने पिछले 2 एपिसोड्स में संत निकोलस के बारे में और सांता क्लॉज के बारे में सुना था और उसके विषय पर चर्चा की थी, आज के इस एपिसोड के हमारे जो अतिथि हैं, जो मेहमान हैं, वो वही हैं रेवरेंड डॉक्टर नॉर्बर्ट हरमन एसवीडी जी। स्वागत करते हैं फादर जी आपका हमारे आज के इस एपिसोड में एक बार फिर से। तो आज फादर जी हमारा जो विषय है वो है क्रिसमस जी। मैं जानना चाहूँगी सबसे पहले कि क्रिसमस का वास्तविक और आत्मिक अर्थ क्या है? क्रिसमस का पर्व जो है वो एक ईश्वर का इस दुनिया में आना है, लेकिन इसके पहले बहुत प्रतिज्ञाएं हुई हैं, ईश्वर ने वायदे किए हैं। यदि इसकी शुरुआत करें तो उत्पत्ति ग्रंथ जी, बाइबल के उत्पत्ति ग्रंथ से इसकी शुरुआत होती है कि किस तरह ईश्वर ने इस सृष्टि की रचना की और वो बहुत खुश हुआ सृष्टि को बनाया उन्होंने, पेड़ पौधे, समुद्र, तारे, आकाश, धरती। लेकिन उसे कुछ कमी लगी तो ईश्वर ने अपने ही प्रतिरूप इंसान को बनाया, आदम को बनाया और फिर हेवा को बनाया। दोनों को आदम वाटिका में रखा जहाँ ईश्वर ने उनके लिए एक वाटिका तैयार की जहाँ सब कुछ था, मोहब्बत थी, प्रेम था, ईश्वर के साथ एक रिश्ता था। लेकिन ईश्वर ने उनसे कहा था कि तुम इस वाटिका में रहना, इसको एंजॉय करना, लेकिन ईश्वर के वायदे के हिसाब से जीना। लेकिन उन्हें ईश्वर के वायदे को तोड़ा। उनसे कहा गया था कि एक फल है जिसे उन्हें खाने की अनुमति नहीं थी, उन्होंने उस फल को खाया और ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। तो इस तरह से उसका रिश्ता ईश्वर से टूट गया और उन्होंने महसूस किया कि वो ईश्वर से अलग हो गए हैं। एक तरह से नग्नता उन्होंने महसूस की, क्योंकि वो ईश्वर का जो परिधान था, ईश्वर का जो आंचल और ईश्वरीय स्थिति परिस्थिति जो वो महसूस कर रहे थे वो अलग हो गई जी। तो वो अपने को ढकने लगे, है ना, पत्तों से। अर्थात वो एक मानवीय जीवन के जो द्वेषों में पड़ गए, है ना, बुराइयों में फंस गए। और इसलिए ईश्वर ने उनको उन्होंने जो अपना रिश्ता तोड़ लिया था ईश्वर से, तो उन्होंने वायदा किया कि मैं पुनः आऊँगा, आपको मुक्ति दिलाऊंगा, है ना, मुक्ति दिलाऊंगा आपके इन पापों से, गुनाहों से, जो रिश्ता टूट गया है उससे, प्रकृति से, सबसे। तो वो वायदा मसीह में पूरा होता है और युगों युगों तक लोग प्रतीक्षा करते रहे कि मसीह कब आएगा, है ना। तमाम नबियों ने इस बारे में प्रकट किया, विशेषकर इसायास के ग्रंथ में मिलता है। उनके अध्याय 7 और 14 वाक्य में लिखा गया है कि एक गर्भवती होगी, कुंवारी गर्भवती होगी, पवित्र आत्मा से पुत्र जनेगी, उसका नाम ईसा रखा जाएगा, जो मुक्तिदाता होगा। उसके बाद मीका के ग्रंथ में भी
इस संदर्भ में हमें मिलते हैं कि मसीह का जो जन्म है वो बैतलहम में होगा। तो इस तरह ईश्वर ने जो अपने वायदे किए, ईश्वर ने जो अपने प्रतिरूप बनाए मनुष्य को पुनः एक ईश्वरीय कृपा में लाने के लिए, वो मसीह में पूरा होता है। जी। तो फादर जी, जैसे हमारे प्रोग्राम का नाम है अनोखे काम खुदा के, जी जी जी। मैं एक बात आपसे जानना चाहती थी कि जी। क्रिसमस जी। क्या अनोखे काम खुदा के इसमें फिट आता है, और अगर आता है तो किस तरह से? ईश्वर का ये जीवन ही है ना। ईश्वर ने जो प्रतिज्ञा की थी उस समय हमारे पूर्वजों से कि मैं एक मसीहा दूंगा जो जैसे अभी आपने दिव्यता, बताया। जो दिव्यता को स्थापित करेगा, जी। जो मुक्ति हमें दिलाएगा, न केवल हमारे मुक्ति सर्वोच्च जो ईश्वरीय आनंद में हमको वापस लेके आएगा ना। क्योंकि लोगों के मन में एक निराशा आ गई थी, अंधकार आ गई थी। उस समय राजा जो थे वो उन पर आपने देखा होगा, बाइबल पढ़ा होगा तो किस तरह से वो इजरायली लोग जब वहाँ पर जो अकाल पड़ा तो वो मिस्र देश गए जहाँ पर उनके भाई को बेचा गया था, यूसुफ को ना। तो वो इस तरह ईश्वर एक अपनी परिस्थितियाँ बनाता जाता है कि वो अपने लोगों को एक एकत्र करेगा, है ना। उनकी वो क्या देखभाल करता है, उनसे अपना रिश्ता जोड़ना चाहता है ना। कि मनुष्य भी ये चाहता कि हम इस जीवन में आए हैं तो हम उस रिश्ते को उस पवित्रता में जिए, दिव्यता में जिए। तो मसीह का इस दुनिया में आना एक दिव्यता है, और न केवल दिव्यता है, न केवल वो आध्यात्मिक शक्ति हम में आ जाती है मसीह के आने से, लेकिन वो हमें मुक्त करता है, पापों से मुक्त करता है। तमाम बेड़ियाँ जो हैं वो मैथ्यू के संदर्भ में भी पढ़ते हैं कि मैं इस दुनिया में आया कि कैदियों को आज़ादी मिले, अंधों को रोशनी मिले, है ना। इस तरह से ईश्वर हमारे लिए वो हालात पैदा करता है जहाँ हम उसको महसूस कर सकें। तो मसीह के जीवन के विषय में तो बहुत सारे बातें लिखी हैं बाइबल में। हम संत लूकस के अध्याय में भी पढ़ते हैं, उसके अध्याय 2 वाक्य 120 में कि किस प्रकार दूतों के द्वारा ये वाणी मिली। गैब्रिएल दूत ने मरियम को संदेश दिया कि प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु आपके साथ है, धन्य आप स्त्रियों में। तो ईश्वर ने मरियम को चुना, है ना, निष्कलंक चुना और पवित्र आत्मा से उसको गर्भवती बनाया। ये अपने आप में एक अनोखी बात है कि वो किस प्रकार ईश्वर का चमत्कार है ना, वो मनुष्य में दिखता है। तो वो तैयार करता है अपने लोगों को। मरियम को तैयार किया उन्होंने, उसको निष्कलंक बनाया। और यूसुफ जो उसकी मंगनी हो गई थी, दोनों शादी करने वाले थे, लेकिन उसको ये संदेश मिलता है जब यूसुफ को पता चलता है कि मरियम गर्भवती है, तो चुपके से मरियम को छोड़ देना चाहता, क्योंकि वो धर्मी था और इसलिए वो चाहता था कि वो किसी तरह से इस बुराई से मरियम को बचाए या खुद को बचाए। उस तरह उस समय यहूदी की परंपराएं होती थी, यदि कोई लड़की गर्भवती हो जाती है बिना शादी के तो ये बहुत बड़ा एक मामला अपने आप में था कि उसको पत्थरों से मार डाला जाता था। तो इतनी खतरनाक ऐसी सामाजिक बंधन थे, उस तरह के बहुत सारे जो सांस्कृतिक बंधन से, तो तमाम बंधनों से यीशु जो आया मुक्त करने आया। तो इस प्रकार यीशु ने तैयार किया, मरियम को निष्कलंक बनाया और पवित्र आत्मा की कृपा से जी वो गर्भवती हुई। और फिर यूसुफ को भी प्रभु दर्शन देते हैं, बार बार उसको स्वप्न में बताते हैं कि वो सोता है तो उसको पता चलता है कि वो मरियम जो गर्भवती वो ईश्वर की कृपा से गर्भवती है। उसको ये दर्शन मिलता है, उसको ईश्वर तैयार करता है, गाइड करता है कि अपनी पत्नी को मत छोड़, है ना, उसको लेके आ। तो वो एक पालक पिता की तरह मरियम को लेके आता है। और किस तरह से उस समय एक जनगणना की एक राजाज्ञा निकाली जाती है, क्योंकि जो यूसुफ था वो यहूदी घराने से था ना, यूदा के वंशज से था, तो उन्हें बैतलहम जाना पड़ा जहाँ उन्हें जनगणना के लिए जाना। उस समय मरियम गर्भवती थी और हम कैसे जानते हैं कि किस प्रकार वो दर दर भटकते रहे। जनगणना रात हो गई, उनके लिए दरवाजे बंद हो गए, तो एक गौशाला जो है एक वहाँ पर उन्हें जगह मिलती है। और आप देख रहे हैं गौशाले पे किस तरह ईश्वर ने गरीब निर्धन होकर ना और उस गौशाले में जन्म लिया। और जब उसने जन्म लिया तो तमाम तरह के राजा हेरोद जो जब उसने सुना कि एक राजा पैदा होने वाला है तो वो घबरा गया है, वो घबरा जाता है। और फिर वो 3 राजा आते हैं उसके राज्य में, हेरोद से पूछते हैं कि राजाओं के राजा कहाँ पैदा हुए हैं ना। तो वो अपने ज्ञानों से पूछता है, शास्त्रों में पता लगाता है, तो उन्हें पता लगता है कि बैतलहम में पैदा होगा। तो राजा से हेरोद कहता है कि मुझे भी खबर देना,
ताकि मैं उस महान राजा के दर्शन कर कर सकूं, सकूं। उसकी दिव्यता को महसूस करूं। तो जब ये 3 राजा अपने भेंट लेकर के उस तारे को देख करके, तारा जो है वो एक रास्ता दिखाता है उनको, बैतलहम में उस गौशाला के सामने टिक जाता है। तो 3 राजा, चाहे वो ज्योतिषी कह लीजिए, उन्हें राजा कह लीजिए, तो वो अपनी भेंटें लेकर के जाते हैं। वो तारा जहाँ ठहर जाता है बैतलहम के उस गौशाले में, तो अपनी भेंटें चढ़ाते हैं, सोना, मुर और लोबान। उससे भी ज़्यादा अनोखी बात यह है कि सबसे पहले जो यीशु के जन्म की खबर मिली वो ग्वाल बालों को मिली। साधारण से ग्वाल बाले, भोल भाले अपनी भेड़ों को चराते थे चरागाहों में, और निर्मल सा हृदय उनका। तो उनको आसमान से दूतों की वाणी सुनाई पड़ती है कि स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा, स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा, और पृथ्वी पर उसके कृपापात्रों को शांति। तो शांति का संदेश जो है, ईश्वर को दर्शन करने का संदेश जो है, इन ग्वाल बालों को मिलता है ना। ग्वाल बाले ही सबसे पहले जाकर उस मसीह का दर्शन करते हैं। तो इससे प्राकृतिक नैसर्गिक माहौल में प्रभु यीशु क्रिस्त जन्म लेते हैं, क्योंकि ये सारा विधि विधान के अनुसार ये घटित होता है। ईश्वर की योजना के हिसाब से ये मसीह बैतलहम में जन्म लेते हैं। फादर जी, मैं जैसे आप एक्सप्लेन कर रहे थे इस चीज़ को, जी जिस तरह से आप एक्सप्लेन कर रहे थे, मेरे मन में 4-5 कड़ियाँ चल रही थी, जी। जो सच में एक अनोखी बात है। उनमें से 3-4 तो आपने बोल दी। जी। एक सबसे पहले तो एक कुंवारी से जी परमेश्वर के इकलौते पुत्र का जन्म लेना। जी। दूसरी बात आ गई कि अभी उसकी मंगनी हुई है, शादी नहीं हुई, जी। क्योंकि बायोलॉजिकली अगर देखा जाए तो एक हस्बैंड के बिना ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि एक असंभव कुंवारी जी। गर्भवती हो जाए। जी। फिर जब मदर मेरी प्रेग्नेंट थी, तब वो अपनी कज़न के पास गई, जी एलिशिबा के पास, और जब उन्होंने उसको सलामी किया तो उनकी गर्भ में जो जी। बच्चा था वो भी खुशी से उछल पड़ा। जी। और फिर 3 राजाओं का आना, गडरियों को परमेश्वर का संदेश, और 3 राजा जो आए वो तारे के माध्यम से परमेश्वर के गौशाला तक पहुंचे। जी। और खुद ब खुद, जैसा आपने एक चरनी की बात की, जी। कि परमेश्वर का जन्म एक छोटी सी गौशाला में हुआ, जबकि पूरी कायनात का जो राजा है वो किसी भी तरह से किसी भी रॉयल पैलेस में जन्म ले सकता था। जी। इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। मुझे लगता है यही सारी चीज़ें हैं जो इस बात को सबसे ज़्यादा अनोखा बनाती हैं, कि प्रभु यीशु का जन्म ही अपने आप में एक अनोखी बात है। तो इससे इसके संदर्भ में बहुत सारी कड़ियाँ जुड़ी हैं, जैसे कि आपने जिक्र किया जी। यूहन्ना बपतिस्मा जी हाँ। दाता, उनकी माँ एलिजाबेथ और उनके पिता जकरिया। तो वो जो उस समय मंदिर में धूप दान चढ़ा रहे थे, उनको ये संदेश मिलता है कि तुम्हारी पत्नी एलिजाबेथ वो गर्भवती हो गई। तो वो विश्वास नहीं करता है कि वो तो बूढ़े हो गए थे जी। उस असंभव सी बात है गर्भवती होना और इस तरह से दुनिया में आना। तो ये भी अपने आप में अनोखी बात है। तो ईश्वर उनसे कहता है कि जब तक वो बच्चा जन्म नहीं लेगा तब तक गूंगे बने रहोगे, आपकी जबान चली जाएगी। तो वो जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता पैदा होता है तो पार्टी में उससे पूछते हैं उसका नाम क्या होगा, तो कहता है इसका नाम जॉन होगा। जॉन का मतलब है अनुग्रह। और यूहन्ना बपतिस्मा दाता जब वो उनकी माँ के गर्भ में था, पेट में था, जब मरियम जाती है तो मरियम के गर्भ में वो बच्चा उछल पड़ता है। दोनों बहनें गर्भवती, और यूहन्ना बपतिस्मा को एक विशेष मकसद दिया कि वो मसीह के अग्रदूत बनकर इस दुनिया में आए। तो उन्होंने यही संदेश दिया कि पश्चाताप करो, निर्जन प्रदेश में की एक आवाज़, प्रभु का मार्ग तैयार करो। तो मसीह एक आवाज़ बनकर गए, यूहन्ना बपतिस्मा एक आवाज़ बनकर के आए। उन्होंने मसीह के लिए रास्ता तैयार किया। तो यूहन्ना बपतिस्मा का जो दायित्व था वो मसीह को बताना था। और वो ये इस हद तक बात करता है कि उनसे जब पूछा जाता है कि आप क्या कोई प्रॉफिट हैं, क्या आप मसीह हैं, तो कहता नहीं, मैं ना तो एलियस हूँ, ना तो कोई मैं नबी हूँ, मैं तो एक आवाज़ हूँ। तो मैं उस मसीहा के जूते का फीता खोलने की योग्य भी नहीं हूँ। तो उसने अपने जीवन को, अपना जो आइडेंटिटी है उसको स्पष्ट रूप से बताया है ना। तो उसकी आइडेंटिटी और मसीह की आइडेंटिटी एक बहुत अनोखी सी बात है कि वो मसीह के आगमन की तैयारी कर रहा था। तो मसीह तो अपने आप में एक ईश्वर का अनोखा उपहार है सबके लिए, सारी दुनिया के लिए, कि मसीह इस दुनिया में इसीलिए आया कि वो पाप के कलंक को दूर करें जो पाप था, और मानव जाति को एक बना दे, स्वर्ग और धरती को एक बना दे, एक ईश्वर का रूप लेकर आए, क्योंकि हम सब ईश्वर के प्रतिरूप बनाए गए हैं।
जी। ईश्वर के रूप में हम हैं। तो वो मसीह का जो रूप है जब जन्म लेता है तो वो हमारे दिल में बसता है, हमारी सारी कायनात में बसता है और हमें स्वर्ग तक ले जाता है, कि वो स्वर्ग ले जाने के लिए इस दुनिया में आया है। तो एक उसकी दिव्यता है ना। तो क्राइस्ट है ना, जब वो सूली पे चढ़े तो उनका जो चरनी में जन्म हुआ, तो वो क्राइस्ट कब बनते हैं? उनके कलवारी में, और उसकी परिपूर्णता पाते हैं उनके पुनरुत्थान में। तो चरनी से उसका बड़ा ही गहरा ताल्लुकात है कि हमारे जीवन की मुक्ति प्रभु यीशु क्रिस्त की कलवारी और उनके जी उठने में है। तो ये शुरुआत यहीं से हो जाती है। तो एक अनोखापन ही है, ईश्वर की कृपा है जिसके माध्यम से हम अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। तो ये बड़ा खुशी का माहौल है कि हमको ईश्वर मिल गया है ना जी, यीशु में ईश्वर मिल गया। और वाकई क्रिसमस पे लोग एंजॉय करते हैं, खुश होते हैं, हर्षोल्लास से घरों में डेकोरेशंस करते हैं, जैसे हम अपने इस प्रोग्राम में भी देख रहे हैं। जी हाँ। तो फादर जी, अभी आपने एक बात कही कि जो यूहन्ना बपतिस्मा थे जी और एलिशिबा थी, जी। वो अपने बुढ़ापे में थे जब उनको बच्चा होने वाला था। जी जी। और हम देखते हैं कि पवित्र बाइबल में पुराने नियम में अब्राम और सारा का जो हम पढ़ते हैं विषय में, उनके उन दोनों के विषय में जब पढ़ते हैं कि इतने बुढ़ापे में उनके पास इसहाक का जन्म हुआ। तो और उसके बाद हम उनको ये कृपा दी। अब्राहम जो बूढ़ा हो चला था और ईश्वर ने उसे प्रतिज्ञा की थी कि उसकी संतान तारों की भांति बन जाएगी। तो वो और किस प्रकार से उसके बेटे को मोरिया पहाड़ी पर ले जाता है, जब ईश्वर उससे कहता है कि अपने इकलौते बेटे को बलिदान दे दे। तो उस पिता पर, अब्राहम पर क्या गुजरी होगी, लेकिन वो ईश्वर के विश्वास में, वादे में पक्का है, इसलिए वो जाता है। और इसहाक भी उससे पूछता है कि बेटा पापा जी, अब बेटी तो तैयार है, बलि के लिए मेमना कहाँ है? तो प्रभु वो कहते हैं कि ईश्वर प्रबंध करेगा। तो उसके बाद में हमको मालूम है सारा वृतांत, जहाँ वो बेटे को लिटाता है और बलिदान करने ही जाता है, तो स्वर्गदूत उसका हाथ पकड़ लेते हैं और ईश्वर कहता है कि मुझे विश्वास हो गया है कि तुम मुझ पर विश्वास करते हैं, अपने वादे के पक्के हो। और वहाँ देखता है वो बछड़ा मेमना वहाँ झाड़ी में है, उसको ला करके बलिदान करता। तो ईश्वर अपने वादे पर पक्का है। जब हम उस पर विश्वास करते हैं और उसके उसूलों पे चलते हैं, तो हम ज़रूर उसकी दिव्यता के सहभागी बनते हैं। तो ईश्वर ने हमको अपने ईश्वर की जो दिव्यता, आध्यात्मिकता हमको दी है, उसमें भागीदारी होने के लिए बुला रहा है। मसीह हमको भागीदारी दे रहे हैं कि हम ईश्वर के एक कृपा पात्र हैं, है ना। जैसे माँ मरियम कृपा पात्र बनी, उन्होंने इस मुश्किल की घड़ी में भी हाँ कहा, है ना। जो गैब्रियल उनको दूत से संदेश देते हैं कि आप गर्भवती होंगी, तो कहती मैं कैसे हो सकता है, ये संभव नहीं है, लेकिन ईश्वर की छाया आप पर पड़ेगी, पवित्र आत्मा की छाया आप पर पड़ेगी और आप ईश्वर के माँ बन जाएंगी, गर्भवती हो जाएंगी और ईश्वर के पुत्र को जनेंगी। तो ये ईश्वर का एक अनोखा एक कृपा है, एक बहुत हमारे लिए एक ईश्वर की आशीष है प्रभु मसीह में, कि हम उनके जीवन को जिएं, खुशियाँ मनाएं और एक मसीह के शिष्य बन के दुनिया में जिए। और वो मसीह ना केवल आपने कहा कि ईसाइयों का मसीह, वो तो सारी दुनिया का है, सारी कायनात का, उसका संदेश सबके लिए, क्योंकि मसीह इस दुनिया में सारे विश्व के लिए आए। वो शांति के सुकुमार हैं और आज के समय में इसकी बहुत ज़रूरत है। हमारे समय में जहाँ शांति, पारिवारिक अशांति फैली है, हर इंसान बेचैन है, भय में जी रहा है, राजनीतिक उथल पुथल है, सामाजिक उथल पुथल है, तनाव है, और हम में वो जो दिव्यता हम कहीं ना कहीं खोते जा रहे हैं। तो मसीह उस दिव्यता को हमारे जीवन में भर देते हैं, खुशियों से भर देते हैं, आशा से और उम्मीदों से भर देते हैं। तो हमारे लिए मसीह ईश्वर की कृपा और हमारी आशा और ज़िंदगी को आगे बढ़ाने की वो ज्योति है। जी, तो ये भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है जो मैंने अभी आपसे पूछा, और आपने अब्राहम और सारा के बारे में बताया, उसके विश्वास के बारे में बताया। और मैं चाहती हूँ कि हम अपने दर्शकों के साथ इस विषय को भी आपके साथ एक दिन ज़रूर साझा करेंगे। लेकिन मैं जो आपसे पूछने वाली थी वो ये था कि जैसे हम सारा और अब्राहम के बारे में पढ़ते हैं कि उनको बुढ़ापे में संतान हुई, और इसी तरह से हम नए नियम में देखते हैं एलिशिबा और यूहन्ना बपतिस्मा के जो पिता थे उनको, उनके कैरेक्टर को देखते हैं। तो अभी जैसे आपने बात की कि आजकल अशांति फैली हुई है, इन दोनों बातों को अगर कोरिलेट करें तो वो भी कहीं ना कहीं परेशान थे कि इतने बुढ़ापे में भी उनके पास संतान नहीं थी। और अब्राहम और सारा का तो जो हम पढ़ते हैं वृतांत पवित्र बाइबल में पुराने नियम में,
वो भी हम देखते हैं। तो इससे जो मिलती जुलती एक बात थी वो मैं ये पूछना चाहती थी कि आपने कहा कि अशांति आजकल बहुत फैली हुई है, और यही अशांति मुझे लगता है कि यूहन्ना बपतिस्मा के माता पिता के मन में भी थी कहीं ना कहीं, कि इतने बुढ़ापे में भी हमारे पास संतान नहीं है। उस समय ये परंपरा रही थी कि जो महिला है, विवाहिता है, उसकी संतान नहीं है तो उसे बहुत ही नीच समझा जाता था, एक बांझपन जो था। तो ईश्वर ने उस बांझपन को दूर किया, उसके जीवन में खुशियाँ ला दी, कि जो उसको उस समय धुतकारते थे और उसको एक तरह से उस पर कलंक था, तो वो मिट गया ना। यीशु के आने से पाप मिट जाते हैं, यीशु के आने से खुशियाँ आ जाती हैं, यीशु के आने से उम्मीदें बढ़ जाती है। तो यही क्रिसमस का एक हमारे लिए संदेश है, यही क्रिसमस है। क्रिसमस क्या है कि हम उस मसीह को अपने दिल में जन्म दे रहे हैं। मैं बस यही बात मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि आजकल के लोग जो तनाव में हैं या स्ट्रेस में हैं या अपने परेशानियों में घिरे हुए हैं, क्रिसमस उनको क्या प्रेरणा देता है? क्रिसमस आज के समय में एक हमारी वास्तविकता है कि हम उस ईश्वर पर विश्वास करें जिसने हमको इस दुनिया में भेजा है। हर इंसान को जब ईश्वर इस दुनिया में भेजता है तो एक लक्ष्य को लेकर के भेजता है कि हम उस ईश्वर के कारण इस दुनिया में आए हैं, और उसने हमें रचा भी इसलिए कि हम उसकी महिमा करें और उसके हिसाब से जीवन को जिए ना, उसके हिसाब से। जैसे कि उस आदम वाटिका में ईश्वर ने वो आदम और हेवा को रखा था, सारी परिस्थितियां उन्होंने ईश्वर दिव्य कर दी थी। तो आज वो दिव्यता तभी वापस आएगी जब हम मसीह के हिसाब से जीवन जिएंगे, ईश्वर की योजना पे विश्वास करेंगे, ना कि हमारे दम पर। हम उस ईश्वर, मसीह इस बारे में बहुत स्पष्ट कहते हैं कि तुम उस ईश्वर को सत्य और आत्मा में पूजोगे, आराधना करोगे। यू विल वर्शिप गॉड इन स्पिरिट एंड ट्रूथ। तो जब हम उस सत्यता में जीवन जीते हैं, उस प्रभु के प्रेम में जीवन जीते हैं, तो हम मसीह को जीवन जीते हैं, और ये हमारे जीवन का उद्धार है। और ये हमारे लोगों में वो जब भी वो दिव्यता आएगी जब हम ईमानदारी से जिएंगे, भ्रष्टाचार दूर हो जाएगा, अन्याय दूर हो जाएगा, और जो असमानता है पुरुष और स्त्री के बीच, और जो निर्धन हैं, जो गरीब तबके के हैं, जो अभावग्रस्त हैं, वो जब तक एक समानता समरूपी भाव में नहीं जिएंगे, हमारा जब तक एक दूसरे से सराकार नहीं होगा, जैसे ईश्वर ने हमारे साथ सराकार किया है ना, कि वो हमको बचाने के लिए वो आसमान से धरती पर आया, तो हम भी उसको समझें, उसको जिएं, और सत्य में जीवन जिएं, प्रेम में जीवन जिएं, उम्मीद में जीवन जिएं, और प्रभु के आनंद में जीवन जिए। और मोहब्बत इसका सर्वोपरि है, वो मसीह है जी। और ये बिल्कुल जीता जागता तो क्या, एक बहुत बड़ा उदाहरण है, मैं ये कह सकती हूँ, क्योंकि प्रभु को इस दुनिया में आए 2025 साल हो गए, और उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे तरीके से प्रमाणित किया कि एक परमेश्वर का पुत्र होते हुए भी वो एक राजा होते हुए इस दुनिया का या पूरी कायनात का उन्होंने चरनी में जन्म लिया। उन्होंने संपूर्ण रूप से मानवता का जीवन जिया। ईश्वर होते हुए भी उन्होंने हमारी परिस्थितियों से जीवन जिया, आम इंसान की पाप को छोड़ चीज़ों को भी समझा उन्होंने, समझा, और मनुष्य बनकर इस दुनिया में आया ना। तो ये ईश्वर की महानता है, ईश्वर का ये रहस्य है जिसको हम समझ नहीं सकते, क्योंकि वो तो मोहब्बत करता है। हमारी जो सोचने और समझने की जो शक्ति है वो सीमित है ना। गॉड लव्स अस अनकंडीशनली, इसीलिए तो इस दुनिया में आया है कि वो मोहब्बत है जी। बिल्कुल। तो फादर जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, आपके पूरे प्रीस्टहुड के टेन्योर में या बचपन के किसी भी दौर में क्रिसमस के दिन या क्रिसमस के त्यौहार पे कोई ऐसी घटना या ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिसको आप परमेश्वर का अनोखा काम बोल सकते हैं? मेरे जीवन में ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटी हैं, और मेरा ये सौभाग्य है कि मैंने हिंदुस्तान के कई इलाकों में काम किया है, अरुणाचल से लेकर मध्य प्रदेश, राजस्थान और विदेशों में भी कई जगह गया हूँ। तो मुझे एक ऐसा अनुभव मिला जहाँ मैं प्रेयर कर रहा था, और वहाँ पर एक अचानक एक बच्चा मूर्छित हो गया। ये कहाँ की बात है? ये बात मैं उस चीज़ का खुलासा नहीं करना चाहता हूँ कि वो मूर्छित हो गया वो बच्चा, और सारे लोग वो जहाँ पर मैं था वो चिल्लाने लगे कि यीशु तो जीवन का दाता है, वो जीवन कैसे ले सकता है जी। भोले भाले से लोग जिनके बीच में था, उन्होंने उस बच्चे को
वेदी पर रख दिया, है ना, जहाँ प्रेयर करते हैं। और वो चमत्कार हुआ कि वो बच्चा एकदम खिलने लग गया, उसमें जान आ गई। तो यीशु की जय करके सब जय जयकार करने लगे। तो मेरे जीवन का एक बहुत ही करीब और अनोखा अनुभव रहा। ऐसे और भी अनुभव है, लेकिन ईश्वर ने मुझको बहुत मौके दिए हिंदुस्तान और विदेशों में भी जाने का, जहाँ मुझे ईश्वर से और लोगों से मोहब्बत ही मिली है, और उस मोहब्बत को मैं जीता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि लोग जिएँ, मोहब्बत में जिएँ, एक दूसरे को समझें, समझदारी हो, क्योंकि ईश्वर की प्रज्ञा से जिएँ। हम चाहते हैं कि हम अपनी ही योजनाओं को पूरा करें, लेकिन ईश्वर हमारी योजनाओं को पूरी करता है, लेकिन वो उसके हिसाब से। बिल्कुल, जैसा पवित्र बाइबल में लिखा भी है कि अपनी योजनाओं को परमेश्वर के ऊपर डाल दे, अपनी समझ का सहारा मत ले। जी हाँ, और अपना संपूर्ण ईश्वर को दे दे, समर्पण कर दें, ईश्वर की योजनाओं की हामी भर दें। जिस प्रकार माँ मरियम ने कहा कि ईश्वर की इच्छा पूरी हो, ना मेरी इच्छा पूरी हो। तो आइए हम ईश्वर की इच्छा को पूरी करेंगे, और तभी हम ईश्वर को जी सकेंगे, महसूस कर सकेंगे। मैं तमाम हमारे जो दर्शक हैं उन सबों को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि मसीह जो जन्मे हैं वो उनके जीवन में प्रवेश करें, उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए, ताकि हम शांति के दूत बन सके। हम ऐसे दूत बने जो आने वाले जीवन को ईश्वर दिव्यता में आगे ले जा सकें। तभी हमारा सभी तरह का हमारा योगदान बढ़ेगा, हम प्रोग्रेस कर पाएंगे, सामाजिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में, और सब तरह से हम जुड़ सकेंगे। तो आखिर में फादर जी, मैं हमारे दर्शकों के लिए जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं क्रिसमस का एक मैसेज, एक संदेश ज़रूर लेना चाहूँगी आपसे। मैं सारे जो श्रोता हैं उन सबों को क्रिसमस की बधाई दे रहा हूँ, शुभकामनाएं दे रहा हूँ, क्योंकि मसीह का इस दुनिया में आना हमारे जीवन का निर्माण है, कि वो इस दुनिया में हमें उम्मीद देने आए हैं। वो इस दुनिया में इसलिए आए कि हमें शांति दे सकें, वो इस दुनिया में इसलिए आए कि हमें आनंद और प्रेम दे सकें। तो इस दुनिया को यही चाहिए, आज हमें भी यही चाहिए, क्योंकि हर इंसान टूट रहा है, किसी न किसी तरह से टूट रहा है। एक तरह से बिखराव है, रिश्तों में बिखराव है, हमारे पारिवारिक रिश्तों में, हमारे पास आर्थिक रूप से कमज़ोरियाँ हैं, बेरोज़गार हैं, राजनीतिक उथल पुथल है, समाज में बहुत सारे ऐसे कुविकृतियाँ हैं। ऐसे समय में हमें मसीह का संदेश है कि हम एक दूसरे के जीवन में उम्मीदें जगाएं, प्रेम जगाएं, शांति जगाएं, ताकि हमारे जीवन को हम खुशमय बना सकें। सबों को हैप्पी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। गॉड ब्लेस यू। तो बहुत बहुत धन्यवाद फादर जी आपका, आप हमारे इस प्रोग्राम में आए और आपने क्रिसमस के बारे में एक बहुत ही जो गहरी चीज़ें हैं, गहरी बातें हैं, अनोखी बातें, उनको हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। और मैं आशा करती हूँ कि हमारे दर्शकों को ये जानकारी जो क्रिसमस के विषय में आज हमने की है इस चर्चा में और इस बातचीत में, वो ज़रूर अच्छी लगी होगी। आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपके लिए एक आशीष का कारण बने। तो हम मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए खुश रहें, आबाद रहें। सबको मेरी तरफ से हैप्पी क्रिसमस एंड जय यीशु मसीह की।